नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कल 29 जून की तारीख है और 29 जून को दिल्ली में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। तो कल की बैठक पर सबकी निगाह टिकी हुई है। कल की बैठक में क्या होगा वो देखना पड़ेगा। उसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। निशांत कुमार को राजनीति में लाने को लेकर मांग उठ सकती है। इस बैठक में नीतीश कुमार और क्या फैसला लेने वाले हैं? क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने वाले हैं? क्या कुछ ऐसे प्रस्ताव पास हो सकते हैं इस बैठक में जो बिहार की राजनीति के लिहाज से एक बड़ी खबर हो, एक बड़ा घटनाक्रम हो, या भारतीय जनता पार्टी के लिए असहज स्थिति पैदा हो सकती है इस बैठक के बाद? क्योंकि इस बैठक में कुछ ऐसे प्रस्ताव सामने आ जाए, ऐसा संभव है। ये सारे सवाल हैं, ये तमाम तरह के सवाल हैं। लेकिन जेडीयू की इस बैठक से पहले बिहार की राजनीति में बावेला खड़ा हो गया है। बिहार की सियासत में बड़ा बवाल शुरू हो गया है और कई तरह से बवाल है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संजय पासवान वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर आउट हो जाती। नीतीश कुमार अगर नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल होता और धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ बल्कि जातीय एकीकरण हुआ लोकसभा चुनाव में, और नीतीश कुमार ने इसको बहुत खूबसूरती के साथ किया है। तो नीतीश का गुण गा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय पासवान। सम्राट चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी को अविलंब हटाया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अश्विनी चौबे ने भी अपने एक बयान से बवाल मचा दिया है। अब बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने एक तरह से निशाना तो नहीं साधा है, लेकिन एक मैसेज दिया है नीतीश कुमार को लेकर। अश्विनी चौबे ने कहा है कि बिहार में अगली सरकार जो बीजेपी की हो, बीजेपी के नेतृत्व में हो, एनडीए की अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बननी चाहिए और नीतीश कुमार को भी साथ लेकर चलना चाहिए। तो अश्विनी चौबे ने ये बात कही है। कहा तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ये कह रहे हैं कि 2025 का लोकसभा विधानसभा चुनाव भी एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेगा। दूसरी तरफ उसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अश्विनी चौबे ने यह कह दिया है कि अगली सरकार बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में बननी चाहिए। अपने दम पर बीजेपी को बहुमत आए, अपने दम पर बीजेपी सरकार बनाए और सहयोगियों को भी साथ लेकर चले। इस बयान को लेकर इतना बवाल हुआ है कि सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता हैं, उनको पार्टी की मीटिंग छोड़कर सीएम आवास जाना पड़ा। कल खबर आई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन करके सम्राट चौधरी को बुलाया और आनंद फानंद में दोनों नेता भागे भागे सीएम आवास पहुंचे। हालांकि सम्राट चौधरी जब सीएम आवास से निकलकर पार्टी दफ्तर पहुंचे तो उन्होंने बहुत कुछ बताया नहीं। उन्होंने ये कहा कि सरकार साथ में चला रहे हैं, तो बातचीत होते रहती है, बात करते हैं हम लोग। लेकिन जो खबर है, जो चर्चा है कि अश्विनी चौबे के बयान से नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं और इसी नाराजगी की वजह से सम्राट चौधरी और विनोद तावड़े को सीएम आवास में तलब किया गया था। तो जेडीयू की बैठक में क्या होता है, कितना हाई वोल्टेज ड्रामा भी होता है, बवाल भी होता है, उस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है। कल दिल्ली में ये बैठक है, लेकिन उस बैठक से पहले बिहार की सियासत में खूब बवाल हो रहा है, एनडीए में भूचाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।